मनमोहन सिंह पर मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें खलनायक तक कह डाला। यार मैं भी कह चुका हूँ, खलनायक वो कर रहे हैं और वो दूसरों को कुछ और कह रहे हैं। अरे यार मैं भी कह चुका हूँ, खलनायक वो कर रहे हैं। 15 अगस्त के ही दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण की धज्जियां उड़ाने वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का हमला आज और तेज हो सकता है। कल हुए मोदी के भाषण पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी निशाना साधा। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि कल मोदी के भाषण के बारे में मेरी और आडवाणी जी की राय एक जैसी थी। सत्ता के लिए मोदी की भूख की कोई सीमा नहीं है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि नरेंद्र मोदी छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बहस के लिए ललकारने से पहले वो हमसे तो बहस कर लें। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगले चुनाव में देश की जनता बता देगी कि सियासत का खलनायक कौन है। मुंबई के कोलाबा में डकैत में डूब गए आईएनएस सिंधु रक्षक में मौजूद 18 नेवी सैनिकों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना को 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आईएनएस सिंधु रक्षक के साथ ही डूब गए लेफ्टिनेंट कमांडर और वेंकट राज तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। उनके परिवार में शोक और दुख का माहौल है। आईएनएस सिंधु रक्षक हादसे का शिकार हुए केवल सिंह नौसेना में नाविक हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले केवल सिंह का परिवार भी आंसू बहाने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आलोक कुमार साहू का भी आईएनएस सिंधु रक्षक हादसे के बाद कोई पता नहीं चल पाया। परिवार में मातम का माहौल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से दिए गए भाषण में भी आईएनएस सिंधु रक्षक के डूबने और 18 जवानों के लापता होने पर गहरा दुख जताया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अंधाधुंध गोलीबारी की। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के 3 जवान और एक स्थानीय नागरिक घायल। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने बिना उकसावे के रॉकेट और मोर्टार गोले दागे। सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 5 दिन में 11वीं बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। चकंदाबाग में इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत और पाक के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां नहीं बांटी। इसी इलाके में कुछ दिनों पहले धोखे से पाकिस्तानी सेना ने 5 भारतीय जवानों को मार दिया था। पुंछ में पाकिस्तान सेना की फायरिंग से परवेज अहमद नाम के एक शख्स को चोट लगी है। घायल नागरिक को मेंढर के अस्पताल से जम्मू के मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के 7 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। ईद के दिन किश्तवाड़ में हुई हिंसा के बाद घाटी के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हिंसा के 7 दिन बीत जाने के बाद भी किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कश्मीर के साथ अलग सलूक होता है, जिससे कश्मीरी जनता खुद को अलग थलग महसूस करती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान की बीजेपी ने निंदा की। बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जम्मू बीजेपी के नेता जुगल किशोर ने कहा है कि कम से कम स्वतंत्रता दिवस के दिन तो उमर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। भारत के चीफ जस्टिस सदाशिवम ने अपील की है कि महिलाओं और नाबालिगों से संबंधित मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाएं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमा होती है। परमाणु ऊर्जा नियामकों से मंजूरी मिलने के बाद तमिलनाडु के कुड़लकुलम परमाणु बिजली परियोजना की पहली इकाई से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन का काम शुरू हो गया है। इस महीने के अंत तक संयंत्र को ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि तेलंगाना के मुद्दे पर 19 और 20 अगस्त को कांग्रेस वॉर रूम में अहम मीटिंग होगी। दिग्विजय सिंह ने संयुक्त आंध्र की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी श्री वाणी जी से अनशन तोड़ देने की अपील की है। केंद्र का विरोध कर रहे नेताओं को दिग्विजय ने बातचीत की सलाह दी है। तिरुपति में अलग राज्य तेलंगाना बनाने के फैसले का विरोध कर रहे लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन मिठाइयों की जगह मिर्ची का पाउडर बांटा। आंध्र के बंटवारे के फैसले ने सीमांध्र के लोगों के जश्न में कड़वाहट घोल दी है। आजादी के दिन मिर्च पाउडर बांट रहे लोगों ने संयुक्त आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के बाद अमरावती में अलग राज्य विदर्भ की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अमरावती में लोगों ने ट्रेनें रोककर विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह 8 बजे से बड़े पैमाने पर रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में पथ संचालन किया। नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र पलामू में नक्सलियों के मंसूबों को मात दी गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। लातेहार में नक्सलियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन देश विरोधी नारे लगाए। नक्सलियों ने इलाके में काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। इससे पहले जम्मू में सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद 3 दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। बहराइच में एक पेड़ के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली में आधी रात रफ्तार का कहर टूटा। कार के अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक कार सवार बुरी तरह से घायल भी हुआ है। जितेंद्र नाम के इस शख्स को एम्स के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में आनंदमयी मार्ग पर एक स्कॉर्पियो कार के अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें कुलदीप और पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में लेदर और गारमेंट्स के शोरूम में आग लग गई। आग से हुए नुकसान का अब तक आंकलन नहीं हो पाया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुंछ के पीर पंजाल रेंज में बाढ़ ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के बीच सेना लोगों की जान बचा रही है। नदी की तेज धार के बीच से लोगों को निकाला जा रहा है। पुंछ के पीर पंजाल में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांव में लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सेना के जवानों ने भी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पीर पंजाल में लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है। सेना ने लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है, लेकिन बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके लोगों को राशन और खाने पीने के अलावा दवाओं का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी भारी बारिश से लोगों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ रहा है। तेज बहाव में बीएसएफ की एक चौकी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिससे नदियों ने तट बंद तोड़ दिए हैं। सेना ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। इटावा के अभिनयपुर गांव में एक टीचर पर बच्चे की पीट कर मारने का इल्जाम लगा है। बच्चे के पिता के मुताबिक टीचर की पिटाई की वजह से बच्चे की जान गई। परिवार वालों का आरोप है कि टीचर ने डंडे से बच्चे के सिर पर जानलेवा वार किया था। 15 दिनों तक 3rd क्लास में पढ़ने वाला मासूम अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा। अमृतसर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 14 किलो हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने नशे की खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बोकारो में स्टील प्लांट का जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया गया है। लोग पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। बोकारो के लोगों ने डैम का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है। स्टील प्लांट लगाने से मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। बैरकपुर में पश्चिम बंगाल के गवर्नर M.K. नारायण ने कहा है कि अगर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुराग चाहें तो मुझसे मुलाकात कर बात कर सकते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया है कि गोवा में भी डांस बार को इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी डांस बार को इजाजत नहीं दी है। केरल के त्रिस्सूर में एक तेंदुए का सर्जनों ने कामयाब ऑपरेशन किया। 15 साल के तेंदुए को कई अंगों में गंभीर चोटें लगी थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जनजातीय इलाकों में प्रशासन अनदेखी कर रहा है। बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इस जिले के कई गांवों में अब तक बिजली कनेक्शन चालू नहीं। अगले महीने रक्षा मंत्री A.K. एंटनी की तरफ से प्रतिनिधि रक्षा सचिव राधाकृष्ण माथुर मास्को के दौरे पर जाएंगे, जहां एडमिरल गोर्शकोव विमान वाहक पोत आने में देरी पर बातचीत करेंगे। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई T-50 परियोजना के दामों से जुड़े मुद्दों पर रूस से चर्चा करेगा। भारतीय सेना इन दिनों हथियारों की कमी से जूझ रही है। भारत और भूटान के बीच 3 दिवसीय वार्ता की थिम्पू में शुरुआत हो गई है। वार्ता के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच विकास मुख्य मुद्दा होगा। पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार से कहा है कि वो लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है तो बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ देंगे।